कल कोई ग्रहण नहीं है। ये कल का जो है उपछाया ग्रहण है, और उपछाया ग्रहण कोई मान्य नहीं होता है। ये पृथ्वी के नजदीक भी नहीं आता है, उसकी छाया से भी, शंकु से भी वापस चला जाता है। गरीब बालक को पढ़ाने का जुम्मा ले लें कि 1 साल 6 महीने जितने भी उसकी सामर्थ्य है, उस गरीब बालक को अच्छा पढ़ाएं। विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। अगर हम कुछ उसको देंगे, 1 किलो 2 किलो 10 किलो आटा देंगे, तो कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या रूपी दान देंगे तो वो अनंत अनंत काल तक पता नहीं कितनों का भला करता रहेगा वो व्यक्ति। नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, जैसे कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो इसी उपलक्ष्य में आज हम बात करने आए हैं आचार्य जयप्रकाश जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूं कि जो ये कल गुरु पूर्णिमा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। कल बेटा गुरु पूर्णिमा है, और गुरु का जो दर्जा है भगवान से बढ़कर होता है। गुरु गोविंद दोई खड़े काको लागों पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद सामने खड़े हैं। अब किसके चरणों में पहले प्रणाम करूं, शिष्य के मन में ऐसे संकल्प आ रहा है, तो पुनः भगवान की प्रेरणा से या गुरु भगवान की प्रेरणा से ऐसा मन में ही उसका उत्तर आया कि हे गुरुदेव, बलिहारी, पहले आपके चरणों में मैं बलिहारी जाता हूँ। क्यों आप ना होते तो फिर गोविंद के दर्शन कहाँ से होते हैं। तो ये गुरु परंपरा सदियों से, आदि काल से, जब ये सृष्टि का सृजन हुआ तब से चला आ रहा है। और भगवान राम ने भी गुरु धारण किए, गुरु बनाए। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से दीक्षा शिक्षा ली, अस्त्र शिक्षा, शस्त्र शिक्षा, शास्त्र शिक्षा, अस्त्र शिक्षा आदि सारी। भगवान कृष्ण ने भी सांदीपनी गुरु से अपनी शिक्षा आदियों का ग्रहण किया। तो परमात्मा यदि गुरु धारण कर सकते हैं, गुरु बना सकते हैं, तो हम तो साधारण मानव हैं। तो भगवान का बिन गुरु भवनिधि तराई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर हों, बिना गुरु का उनका भी कल्याण नहीं है। तो हम साधारण मानव है। इसलिए कल विधि भाव से, भाव के भूखे हैं परमात्मा गुरु भगवान, भाव से प्रेम से गुरु पूजा करें, सबका मंगल होगा। तो और कल क्या कर सकते हैं लोग इस गुरु पूर्णिमा पे? जैसे पूजा तो आपने बताया कि वो करनी चाहिए, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? कल जैसे गुरु हमेशा परहित धर्म सिखाते हैं। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। गुरु का सच्चा सच्चा शिष्य वो है जो परहित, दूसरों की हित की भावना करता है। यदि कोई गरीब है, कोई गुरु पूजन के बाद गरीबों की मदद करना, कोई प्यासे को जल नहीं मिल रहा उसको पानी पिलाना, किसी को अन्न नहीं खाने को हो रहा तो उसको अन्न देना, किसी की कल के दिन एक ऐसा संकल्प ले ले, यदि कोई सक्षम है तो गुरु विद्या है, किसी गरीब बालक को पढ़ाने का जुम्मा ले लें कि 1 साल 6 महीने जितने भी उसकी सामर्थ्य है, उस गरीब बालक को अच्छा पढ़ाएं। क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। अगर हम कुछ उसको देंगे, 1 किलो 2 किलो 10 किलो आटा देंगे, तो कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या रूपी दान देंगे तो वो अनंत अनंत काल तक पता नहीं कितनों का भला करता रहेगा वो व्यक्ति। जब वो बच्चा विद्या पढ़ के आएगा, कोई राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे बन जाएगा। उन्होंने भी अपने गुरु शिवानंद जी से आज्ञा ली। शिवानंद जी ने कहा कि बेटा तू जा, तू पढ़ाई कर, मैं तुझे पढ़ाई का दान दे रहा हूँ और तुम विश्व का कल्याण करोगे, भारतवर्ष का मंगल करोगे। उन्होंने भारतवर्ष का मंगल किया है। तो ऐसे जो सक्षम हैं उसको विद्या दान
मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ये सही मायने में यही गुरु पूजन का अर्थ है। और अनेक हैं, लेकिन मेरे ये है कि पहले विद्या दान कराएं किसी गरीब को। तो जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कल गुरु पूर्णिमा के साथ ग्रहण भी लग रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, कल ये लोग भ्रांति है, कल कोई ग्रहण नहीं है। कल इसको उपछाया ग्रहण कहते हैं। ये कल का जो है उपछाया ग्रहण है, और उपछाया ग्रहण कोई मान्य नहीं होता है। यदि किसी ने सही से पढ़ा हो, कॉलेज वाई नॉलेज कहते हैं ना, अगर कोई विद्यालय जाके पढ़ता है तो उसको इसका ज्ञान होगा। फिर भी मैं उन सब के लिए एक बता रहा हूँ कि जो हमारा पंचांग दिवाकर है, उसका 35 नंबर पृष्ठ नंबर 35 वो पढ़ें तो उनको पता चल जाएगा कि कल कोई ग्रहण नहीं है, उपछाया ग्रहण है। ये पृथ्वी के नज़दीक भी नहीं आता है, उसकी छाया से भी, शंकु से भी वापस चला जाता है। तो कल कोई ग्रहण नहीं है, उपछाया है, और इसमें कोई सूतक नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई धार्मिक कार्यों का जो कृत्य हैं, धार्मिक कृत्य हैं, उनका कोई परहेज नहीं है, किसी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है। तो जैसे कि अभी गुरु पूर्णिमा है कल, उसके बाद जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसका कुछ असर कम होगा? देखो बेटा, ये दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये दैविक प्रकोप, दैहिक प्रकोप है ना, आदि जो 3 प्रकार के ताप हैं, ये परमात्मा के कृपा से ही ये दूर होते हैं। जब इसकी औषधि निकलेगी तो सामने ही होगी। वैज्ञानिकों को लगेगा कि ये तो सामने थी, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी तो वो परमात्मा की जब दृष्टि जाती है किसी वैज्ञानिक रूपी गुरु पे, तो उसका उपचार तुरंत ढूंढ लेगा। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि गुरु भगवान भी गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान को भी गुरु बताया गया है। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हमारे 10 गुरु आए हैं, आदि गुरु नानक देव जी से, और 10वें गुरु भगवान गुरु गोविंद सिंह जी तक। तो उनकी जब किसी वैज्ञानिक पे कृपा दृष्टि पड़ेगी तो तुरंत उसका उपचार अवश्य मिल जाएगा और सब मंगल हो जाएगा। मेरे तो पूर्ण आशा है कि गुरु भगवान की कृपा से ये जो महामारी है, वैश्विक महामारी, इसका उपचार तुरंत, और ये तुरंत ये इसका निवारण हो जाएगा। फिर भी जो दिव्य दिन होता है देवताओं का, एक ऐसा कर्म है, इसके विस्तार से कभी वार्ता करेंगे, तो उसके अनुसार ये 1 साल तक रहने वाली बीमारी है। जैसे हमारा 30 दिन, 1 महीना तो पितरों का 1 दिन, हमारा 1 साल तो देवताओं का 1 दिन, तो हमारा 100 साल तो देवताओं का 1 दिव्य दिन। तो 100 साल के बाद ये आता ही है, और देवताओं का 1 दिन तक रहती है ये बीमारी। मतलब ये सब पृथ्वी को संतुलन करना है। हम कितना प्रयत्न करते हैं कि ये मतलब सारा जितना भी वातावरण को ठीक करना, लेकिन हम ठीक नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रकृति ने 10 दिन में, 1 महीने में ही सारी नदियां स्वच्छ कर दी, सारे वातावरण, आकाश मंडल, वायुमंडल स्वच्छ कर दिया। तो 1 दिन देवताओं के अनुसार ये चलने वाला है, देवताओं के दिन के अनुसार। तो देवताओं का दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है। तो ये शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार ये नवंबर के महीने में, 2019 नवंबर के महीने में ये शुरू हुआ था बीमारी। तो ये अधिकतर देवताओं के दिन के अनुसार एक साल रहने वाली बीमारी, यानी नवंबर तक चलेगी। लेकिन फिर भी आज कल गुरु भगवान की जब कृपा होगी, जैसे मैंने बताया कि भगवान भी गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी आदि, मतलब 10वें गुरु की जब कृपा होगी किसी वैज्ञानिक पर, तो कल कोई ना कोई, ये मेरे पूर्ण आशा है गुरु भगवान के पावन से चरणों की कृपा से, कि किसी न किसी वैज्ञानिक पर कल गुरु भगवान की कृपा दृष्टि पड़ेगी और उसको वो सामने दिखेगा इसका उपचार, और वो औषधि दुनिया में आ जाएगी और ये वैश्विक महामारी तुरंत समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।